च्वांतज़ू निकलता था एक मरघट से। वहाँ एक खोपड़ी पड़ी थी। उसका पैर लग गया था। सुबह की धुंध थी, अभी रोशनी हुई ना थी। सूरज निकला नहीं था। उसने झुक के प्रणाम किया उस खोपड़ी को, पूरा लेट कर नमस्कार किया। उसके शिष्यों ने पूछा, आप ये क्या करते हैं? इस खोपड़ी को नमस्कार करते हैं? उसने कहा, ऐसे ही मेरी खोपड़ी पड़ी रहेगी, लोगों के पैर लगेंगे। मैं इसको नमस्कार कर रहा हूँ कि इसने मुझे याद दिला दी कि अपनी क्या दशा होगी। इसने मुझे बड़ा बोध दिया, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ। और फिर ध्यान रखो, उसके शिष्यों ने कहा, ये खोपड़ी किसी साधारण आदमी की खोपड़ी नहीं, क्योंकि वो मरघट बड़े लोगों का मरघट था। वहाँ खास खास लोग ही दफनाए जाते थे। ये छोटे मोटे आदमी की खोपड़ी नहीं है। ये जिंदा होता और इसके सर में हमारा पैर लग गया होता तो हमारी खैर नहीं थी। ये बड़ों की ये हालत हो गई है। तो च्वांतज़ू ने कहा, फिर मेरे जैसा फ़कीर की क्या हालत होगी, ज़रा सोचो। तो उसने फिर खोपड़ी उठा ही ली। उसने फिर ज़िंदगी भर खोपड़ी को साथ रखा। वो जहाँ जाता फिर खोपड़ी को अपने साथ ही रखता। लोग पूछते भी, ये खोपड़ी अपने साथ क्यों रखते हो? ये ज़रा अच्छी नहीं मालूम पड़ती, देख के भय भी लगता है। वो कहता कि यही अपनी भी हालत हो जाएगी। इसको देख के अपनी याद बनी रहती है। इसको देख के चलने लगा हूँ, ये मेरी गुरु हो गई है। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से जो निचोड़ता चले इत्र को, वही ज्ञानवान है। वो हाथी बुढ़ा हो गया है, सबको बूढ़ा हो जाना है। महाबलवान ठीक निर्बल दशा में पहुंच जाते हैं। महाधनवान ठीक दीन दशा में पहुंच जाते हैं। महाशक्तिशाली ऐसी शक्ति खो देते हैं कि तुम्हें भरोसा भी ना आए कि वो कभी मान भी थे। नेपोलियन जब हार गया और उसे क्वीन हेलेना की जेल में कैद कर दिया गया, तो एक सुबह वो घूमने निकला। छोटा सा द्वीप है जहाँ उसे कैद किया था। द्वीप से भाग भी नहीं सकता, इसलिए उसे वहाँ घूमने फिरने की सुविधा है। एक घसियारन घास की एक गठरी सर पर लिए हुए आ रही थी। पगडंडी है छोटी और नेपोलियन का डॉक्टर उसके साथ है। सम्राट था नेपोलियन, कैद में था तो भी उसे डॉक्टर दिया गया था। डॉक्टर ने घसियारन को आते हुए देखा तो कहा, ओ घसियारन, रास्ता छोड़, देखती नहीं कौन आ रहा है। लेकिन नेपोलियन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्षमा करें डॉक्टर, तुम्हें होश नहीं है। वो दिन गए हम रास्ता छोड़ दें। वो दिन गए जब मैं किसी अर्श पर्वत को भी कहता कि हट जाओ, तो वो पर्वत भी मेरे रास्ते से हट जाता। आज घसियारन भी मेरा रास्ता क्यों छोड़े? आज कोई कारण नहीं। और नेपोलियन किनारे हट के खड़ा हो गया और घसियारन को रास्ता दे दिया। समझदार आदमी रहा होगा। ऐसी दशा हो जाती है कि जिनके लिए हिमालय भी रास्ता दे देता, उनके लिए घसियारन भी ना दे। विदशा होनी ही है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए यहाँ जिसने स्थिरता का बोध बनाया, वो आदमी ना समझ है।